ये है सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023-24 का। सभी का ध्यान इधर होना चाहिए। देखिए एमसीक्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन 2 मार्क्स के इनसाइड है और एक क्वेश्चन 3 नंबर के इनसाइड है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर में सैंपल क्वेश्चन पेपर में आप जाइए देखने को मिल जाएगा। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन, देखिए a एक नंबर है सर, दिया हुआ है कितना है, x का पावर 3 y का पावर कितना 2, कोई नंबर होना और पता वो ना फैक्टराइज किया हुआ है, समझो। देखो ये उसका प्राइम फैक्टर्स है। दूसरा नंबर सर हमारा b है और b बराबर ना हमें दे रखा है कितना है, जल्दी बताएंगे, x इंटू वाई का पावर 2। उसके बाद वो दिया है कि वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर, दोनों जो है ना y का पावर क्या है 3, यहाँ है ना नीचे वाला में ना। चलिए y का पावर क्या है 3, समझिए बात को। ये कौन सा नंबर है जल्दी बताइए, b, और ये कौन सा नंबर है a दे रखा। और हमें बोला है कि x और y जो है प्राइम नंबर, देन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय, ये मेन पॉइंट है सर, इसको समझिए। देन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ये जो a और b है इसका प्रोडक्ट को, ठीक है, देन द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द प्रोडक्ट, किसको डिवाइड करने पे, किससे, मेन ये पॉइंट को समझना है। किसको डिवाइड करने पे, ये जो नंबर्स है इसका प्रोडक्ट को डिवाइड करना है, किससे, तो पढ़िए यहाँ बाय द एलसीएम ऑफ ए एंड बी। एलसीएम निकालते हैं सबसे पहले हम लोग। एक लाइन कंडीशन में लिखेंगे सर, बताएंगे आप हमें, ठीक है। सिंस एलसीएम बराबर हमें पता है सर क्या होता है, बोलिए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ, जल्दी बताइए, प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर की लोएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर विथ सर क्या, हाईएस्ट पावर। एलसीएम के केस में याद कीजिए हाईएस्ट पावर वाला को पिकअप किया जाता है। तो आप देख के बताइए x में हाईएस्ट पावर कितना है, x का पावर 3, दोनों को कंपेयर कीजिए। y में हाईएस्ट पावर कितना है, y का पावर सर कितना 3। तो ये हो गया हमारा क्या, एलसीएम। बट दिस इज नॉट आवर आंसर सर, हमें बोला है, ठीक है, डिवाइड करके बताइए सर। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे बोला है ना सर, प्रोडक्ट ऑफ किससे, पॉजिटिव इंटीजर्स। प्रोडक्ट ऑफ सर क्या, a एंड b का प्रोडक्ट क्या आएगा, a इंटू बी, एंड a इंटू बी कहने का मतलब x का क्यूब इंटू सर कितना, y का पावर 2, इंटू x इंटू सर क्या, y का पावर कितना 3। चलिए इंटू कीजिए, x का पावर 3 और यहाँ 1, टोटल x का पावर कितना 4, y का पावर 2 और यहाँ 3, टोटल कितना 5। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस तरह से हमारा प्रोडक्ट आ गया, यानी कि हमें a इंटू बी का वैल्यू मिल गया सर। कोई दिक्कत समझने में? नाउ हमें बोला था डिवाइड करने को, किसको किससे डिवाइड करने, तो a इंटू बी को क्या करना था, डिवाइड। किससे करना था, तो इसी का एलसीएम से हमें क्या करना था, डिवाइड। किसका एलसीएम भाई जल्दी बताइए, दोनों जो नंबर था a कोमा b। बोलिए a इंटू बी का वैल्यू आया हुआ है सर x का पावर 4 और y का पावर कितना 5। नीचे पे सर एलसीएम ऑफ a कोमा b आया हुआ है, x का पावर 3, y का पावर कितना, जल्दी बताइए 3। चलिए आप ध्यान से देखिए सर, यहाँ टोटल कितना x है, 4x, यहाँ कितना है 3x है। तो आप पता है, आप चाहो तो यहाँ 3x कट जाएगा, ऐसे भी करके लिख सकते हो, और नहीं तो ऊपर ले जाइए, इसका पावर माइनस हो जाएगा ना, बेस सेम तो पावर सब्ट्रैक्टेड। बोलिए 3 को x कट गया सर और यहाँ से 3 को y कट गया, तो बचा क्या, आप हमें बताइए सर। एक x बचा और y कितना बचा, y का पावर 2। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई ऑप्शन में है ऐसा, हाँ बी नंबर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी का ऑप्शन होगा, x इंटू y का पावर क्या 2। कोई दिक्कत, मेन पॉइंट इसको समझना था, यहाँ पे कॉपी कीजिए, इसको चिपका नहीं बना था। प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो लेट √2 इज अ कैसा नंबर, जल्दी बताइए, रैशनल नंबर। जल्दी जल्दी मेरा हल करेंगे, रैशनल नंबर आप हमें बताएंगे। तो आगे क्या लिखेंगे, देन इट कैन बी, जल्दी बोलिए, देन इट कैन बी, तो देन इट कैन बी रिटन, देन इट कैन बी रिटन, जल्दी रिप्रेजेंटेड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ सर क्या, p by q। ओके, कुछ मिस्टेक्स होगा, बताएंगे आप हमें, जल्दी बताइए। वेयर p एंड q आर, वेयर p एंड सर क्या, जल्दी बताइए, q आर पॉजिटिव इंटीजर्स। r सर कैसा इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। नो कॉमन फैक्टर सर क्या, जल्दी बताइए, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसके जगह हम आपको प्राइम भी लिख सकते हैं, याद है ना, अदर देन सर क्या 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। एंड एक और बात लिखना है सर, जल्दी बताइए, q इज नॉट इक्वल टू 0। अब बताइए प्राइम नंबर है तो देयरफॉर
ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, √2 बराबर p बाई क्यू बटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हम लोग क्या करेंगे सर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। अच्छे से देखिए, तो इधर क्या मिलेगा, √2 का स्क्वायर, इधर क्या मिलेगा, p अपॉन q का होल पावर 2। आगे बढ़िए सर, स्क्वायर रूट कट जाएगा, चलिए यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ क्या बचेगा p का पावर 2 अपॉन में सर क्या हो जाएगा q का पावर 2। कोई दिक्कत, बोलिए ये डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा सर, q का पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा इधर p का पावर 2 आ जाएगा। आएगा क्या है सर, जल्दी बताएंगे सभी को। ये रहा हमारा p का पावर 2, इसको मानेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। ध्यान दीजिए 2 मल्टीप्लाई में इधर भेजिएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 लाइन लिखेंगे, सिंस 2 डिवाइड्स 2 जो है वो डिवाइड्स करता है सर, डिवाइड्स p का पावर 2, देयरफॉर ठीक है 2 आल्सो डिवाइड्स सर, ये भी डिवाइड करेगा, इसको p को भी डिवाइड करेगा। नाउ याद कीजिए सर, हम लोग कुछ मानते हैं, लेट कितना बराबर कितना के, नाउ लेट कितना बराबर कितना के, लेट p बराबर सर क्या 2 टाइम्स ऑफ k। का है 2, ये कहा, ये तो कोई वेरिएबल ले लेना है, और ये किस लिए 2 कहां से कैसे पता चलेगा, रूट के अंदर जो नंबर रहेगा वो लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे फिर से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड सर, दोनों तरफ हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब बताइए यहाँ पे हम लोग मेंशन भी कर देंगे वेयर k इज, जल्दी बताइए, वेयर k इज सम एंटीजर्स, वेयर k इज सम एंटीजर्स, जहां पर k क्या होगा सर, कुछ एंटीजर्स होगा, याद है ना, कुछ एंटीजर्स होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो इधर मिलेगा हमें सर क्या p का पावर 2 बराबर, इधर क्या मिलेगा अच्छे से देखिए 2 टाइम्स ऑफ q का पावर 2। आप बताइए p का पावर 2 बराबर क्या हो जाएगा 4 और k का पावर 2, इसका भी पावर 2 इसका भी पावर 2। अच्छे से देखिए यहाँ पे बोले ये 4 मल्टीप्लाई इधर आकर के डिवाइड में, ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा p का पावर 2 डिवाइडेड में सर क्या 4 इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा k का पावर का, p का पावर 2 का वैल्यू देखिए क्वेश्चन 1 में 2q है, तो हम लोग इस वैल्यू को 2q का स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं, नीचे पे 4 अपने जगह पर इक्वल टू इधर कितना k का पावर 2। अच्छे से देखिए, अब सर 2 1 सर 2 2 2 सर 4, ये कट गया, तो हमारा क्या बचा q का पावर 2 अपॉन 2 इक्वल टू इधर क्या बच गया k का पावर 2। अच्छे से देखिए 2 डिवाइड कर रहा है यहाँ q का पावर 2 को, तो 2 लाइन लिखेंगे, सिंस 2 डिवाइड्स 2 जो है वो क्या कर रहा है, जल्दी बताइए, डिवाइड्स किसको, तो q का पावर 2 को। देयरफॉर अगर कोई नंबर, ये जो नंबर है q का पावर 2 को डिवाइड कर रहा है, देयरफॉर 2 आल्सो डिवाइड्स, जल्दी बताइए किसको, 2 आल्सो डिवाइड्स सर क्या q को। तो ये हुआ सर हमारा स्टेप नंबर 1 थ्योरेटिकल बातें, यहां से यहां तक हुआ हमारा स्टेप नंबर 2 कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, फिर से स्टेप नंबर 3 यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अब स्टेप नंबर 4 में थ्योरेटिकल बातें लिख के हम लोग प्रूव करेंगे। क्या लिखेंगे थ्योरेटिकल बातें, ठीक है 10, यहाँ क्या आया 2 is a common factor of 10, 2 is a common factor of, जल्दी बताइए किसका, फैक्टर ऑफ p and q, p and q both, बट आगे बताइए, this contradicts the fact, but this contradicts the fact that, याद कीजिए हमने माना है ना p and सर क्या, जल्दी बताइए q have no common factor other than 1, no common factor other than सर क्या, जल्दी बताइए no common factor other than 1, other than सर क्या, जल्दी बताइए 1। कोई दिक्कत समझने में, 10 our assumption is wrong, हम लोग क्या लिखेंगे 10 our assumption is wrong, 10 our assumption is wrong। क्या assumption, कि हमने एक रैशनल नंबर ऐसा माना था, 10 our assumption is सर क्या, जल्दी बताइए wrong, और जब हमने रैशनल नंबर माना था वही गलत हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, hence जल्दी बोलिए, hence √2 is an irrational, √2 is an irrational number, कॉपी कीजिए जिनका नहीं बना था irrational, ये क्या हो जाएगा सर, नंबर हो जाएगा, फुल स्टॉप। ये क्वेश्चन पे आसान था, ये तो कई बार आया है, रिपीट भी किया है। और सीएफ में तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आइए देखते हैं, सोल्व करते हैं। नेशनल आर्ट कन्वेंशन बोर्ड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो सुनिए, एक आर्ट वाला कोई एजेंसी है, ठीक है, संस्था है, जो क्या करता है,
ठीक है, एडमिशन लेता है सर, रजिस्ट्रेशन करता है सर, बच्चों का रजिस्ट्रेशन करता है पूरा ऑल ओवर जितना भी पार्ट्स है हमारे कंट्री का, ऑफ विच आर, और जिसमें से 60 इंटरेस्टेड है म्यूजिक वाले बच्चे, है ना, जिसको म्यूजिक पसंद है वो 60 स्टूडेंट है। 84 आर इंटरेस्टेड इन डांस, और है ना समझ में, डांस करने वाले बच्चों की संख्या कितना है 84। 108 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन हैंडीक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट मतलब कुछ अपना हाथ से बना के दिखाएंगे, ठीक है, वैसे इंटरेस्टेड बच्चों की संख्या कितना है 108 है। फॉर ऑप्टिमम कल्चर एक्सचेंज, सुनिएगा यहाँ से आप मेन पॉइंट, फॉर ऑप्टिमम कल्चर एक्सचेंज, फॉर ऑप्टिमम कल्चर एक्सचेंज ऑर्गेनाइजर्स विश टू कीप देम इन मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप। आप समझिए बात को, इतने सारे ग्रुप्स हैं, आप बताएंगे सबसे पहले, ठीक है, म्यूजिक में इंटरेस्टेड, म्यूजिक में इंटरेस्टेड वाले पर्संस की संख्या बताइए, स्टूडेंट की संख्या बताइए कितनी है, जल्दी बताइए। म्यूजिक 60 है। म्यूजिक के बाद डांसर, डांस में इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स की संख्या 84। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट सर, जल्दी बताएंगे, हैंडीक्राफ्ट्स में इंटरेस्टेड बच्चों की संख्या, तो हैंडीक्राफ्ट्स में इंटरेस्टेड 100 है। अब यहाँ पे बोला गया है सर, क्या बोला गया है, मैं यहाँ से फॉर ऑप्टिमम कल्चर एक्सचेंज ऑर्गेनाइजर्स विश टू कीप देम, यानी कि ऑप्टिमम कल्चर एक्सचेंज, यानी कि अच्छे से जो कल्चरल है सर, वो बेस्ट तरीका से आदान प्रदान कल्चर का एक्सचेंज हो पाए, उसके लिए ऑर्गेनाइजर्स जो है वो क्या करता है, सोचता है, क्या सोचता है, जल्दी बताइए, बच्चों को रखने का मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप बना करके, आ रहे हैं ना समझ में, कम ग्रुप रहेंगे तो अच्छे से हो पाएगा, ज्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे शोर शराबा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप बना करके रखना है। कंसिस्ट ऑफ द स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन द सेम आर्ट फॉर्म, याद रखिएगा मिनिमम ग्रुप के लिए क्या निकालना पड़ेगा, आप समझिए बात को, ये 60 है और इसका आप ग्रुप बना सकते हो, वैसे चाहो तो 60 जो म्यूजिक वाले बच्चे हैं इसका आप ग्रुप बना सकते हो, 12 का 12 स्टूडेंट 12 स्टूडेंट 12 स्टूडेंट और 12, सबको जोड़िए 60 खत्म, तो कितना कितना का ग्रुप बन रहा है, कै को ग्रुप बनेगा, 12 के 1 2 3 4 5 ग्रुप बना। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, मिनिमम ग्रुप बनाना है, तो आप क्या लीजिएगा सर, जल्दी बताइए। फैक्टर की मल्टीपल यहाँ पे काम हो रहा है, फैक्टर का काम हो रहा है ना, देख रहे हो ये 12 क्या है, 60 का फैक्टर ही तो है, आ रहे हैं ना समझ में, ठीक है। अच्छा 10 अगर रखा जाएगा, 10 10 जल्दी बताइए, 10 जल्दी बताइए, 10 जल्दी बताइए, 10 कितना हो गया, 60 खत्म हो गया, तो कितना ग्रुप बना जल्दी बताइए, 6 गो। तो क्वेश्चन में मिनिमम ग्रुप की मैक्सिमम ग्रुप की बात किया है, मिनिमम ग्रुप, तो हम लोग क्या निकालेंगे सर, यहाँ से हम लोग तीनों का HCF निकालेंगे। चलिए पहले HCF निकालते हैं, यहाँ से जो क्वेश्चंस बोला है, और आगे भी पढ़ लेते हैं यहाँ पर हम लोग सर, ठीक। उसके बाद बोला आर्ट फॉर्म एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप इज द सेम, सेम होना चाहिए, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप, सभी ग्रुप में हमें क्या बोला गया है सर, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप, साथ में फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ईच आर्ट फॉर्म, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितना कितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हर एक ग्रुप में रखा जाएगा। तो हम लोग क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं, देखिएगा नंबर ऑफ ग्रुप्स इन, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं सर हम लोग, किसका जल्दी बताइए, 60 का, जल्दी बताइए 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या होगा। इधर हम लोग फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, देखिए सारे पॉइंट, जल्दी बोलिए, 230 सार बोलिए, 215 सार, 35 सार, खत्म। नेक्स्ट है 84, फिर से ये 2 से जाएगा सर, बोलिए 24 सार, 22 सार, और बताएंगे 22 सार, 21 सार, और बताइए 37 सार, उसके बाद क्या है 108 है, ये भी 2 से जाएगा 25 सार, 24 सार, और 2 से जाएगा 22 सार, 27 सार, 3 से जाएगा बोलिए 39 सार, उसके बाद फिर से 33 सार। बोलिए 60 का प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आया सर, जल्दी बता दो हमें। 60 को लिख सकते हैं 2 का पावर कितना, 2 इंटू 3 इंटू सर कितना 5। नेक्स्ट इसको हम लोग लिख सकते हैं 84 को 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू सर कितना 7। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2। कोई दिक्कत समझने में, 3 का पावर सॉरी 3 है, 3 को 3 है, क्लियर है। चलिए आप आगे आइए, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन को पढ़िए, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ सर क्या स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप इज इक्वल टू सर क्या हम लोग लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप, इन ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप में जो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो बराबर होगा HCF। इसका HCF का तीनों ग्रुप में जो भी बच्चे हैं जितने जितने, ठीक है, तो वो इसका HCF के बराबर होगा सर। कोई दिक्कत समझने में। चलिए HCF में हाईएस्ट पावर को पिकअप करते हैं कि लोएस्ट पावर, साथ में कॉमन भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पहला नंबर 2 है, 2 में लोएस्ट पावर कितना है ही नहीं, सेम पावर है तीनों में, तो किसी को भी ले लेंगे 2 का पावर 2। 3 में यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 3, तो लोएस्ट पावर को लेना है। बोलिए लोएस्ट पावर कितना हुआ
3, लेकिन यहाँ 3 नहीं होता तो लेते क्या 3 को, कॉमन होना चाहिए, सब में 3 होना चाहिए, तो यहाँ भी 3 है तो कितना लेंगे 3 का पावर 1 हो गया। अगला नंबर कोई कॉमन है और अगला नंबर कोई और भी कॉमन है नहीं है, तो अब हम लोग नहीं लेंगे, नहीं मतलब है। तो याद रखिएगा एचसीएफ के केस में लोएस्ट पावर को लिया जाता है, साथ में कॉमन होना चाहिए सारा नंबर। तो बोलिए क्या आएगा सर यहाँ पे सॉल्व करके, 4 4 3 12। तो हमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप बोला गया था, हर एक ग्रुप में बताओ कितना कितना बच्चों को रखना है, 12। आप बताइए। तो यहाँ से आप समझो, बोलिए ये जो 60 टोटल म्यूजिक में इंटरेस्टेड बच्चे हैं, इसका जब आप 12 ग्रुप बनाएगा, 12 जल्दी जल्दी बताइए सारे को, 12 और बताइए सर 12 और बताइए सर इस तरह से 12 और बताइए सर 12, 60 कंप्लीट हो गया क्या 12, हाँ एक ज्यादा हो गया। चलिए तो 16 स्टूडेंट्स खत्म हो चुका है। अब बताइए, तो इस तरह से 12 का ग्रुप बनाना है सब में सेम। अब बताओ 84 बच्चे जो है वो डांस वाले हैं, इसमें कितना ग्रुप बनेगा, ठीक है 7 ग्रुप बनेगा, 12 12 12 12 रखते जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन बोला फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ईच आर्ट फॉर्म। तो नंबर ऑफ नाउ उसका सॉल्यूशन करते हैं, तो डिवाइड कर देना। नाउ नंबर ऑफ ग्रुप्स, नाउ सर क्या नंबर ऑफ क्या बोला गया है जल्दी बताएंगे, ग्रुप्स, नंबर ऑफ सर क्या ग्रुप्स इन ईच आर्ट फॉर्म, इन ईच आर्ट फॉर्म, इन ईच आर्ट फॉर्म, हर एक आर्ट फॉर्म में जो नंबर ऑफ ग्रुप्स बनेगा बताइए। सबसे पहले आप बताएंगे सर म्यूजिक में कितना ग्रुप बनेगा। तो म्यूजिक में जो भी है टोटल बच्चों की संख्या उसको डिवाइड कर देंगे, एक ग्रुप में क्या को रखना है 12, और टोटल स्टूडेंट्स की संख्या कितना है, इतना कटेगा 12 सर 12 5 60। बोलिए कितना ग्रुप बनेगा, 5 ग्रुप्स बनेगा। किसके लिए जल्दी बताइए, म्यूजिक के बाद क्या है सर डांस करने वाले बच्चों, डांस में इंटरेस्टेड बच्चों की संख्या। बोलिए टोटल को डिवाइड करेंगे हमेशा, एक ग्रुप में जितना बच्चा रखना है। बोलिए 84 है टोटल डांस वाली कैंडिडेट्स, आप बताओ 12 से डिवाइड करो, 12 सर 84। यहाँ तो हमने ऐसे करके भी समझाने की कोशिश किया है। बोलिए कितना आएगा 7 ग्रुप, 7 ग्रुप बनेगा सर। ओके नेक्स्ट, इसके बाद सर नेक्स्ट क्या है हमारा हैंडीक्राफ्ट्स में इंटरेस्टेड बच्चों की संख्या कितना है जल्दी बताइए। तो हैंडीक्राफ्ट्स में हम लोग ले लेते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स में इंटरेस्टेड बच्चों 108 है सर, और टोटल यहाँ पर कितना है जल्दी बताइए, 12 है ना। एक ग्रुप में टोटल बच्चों की संख्या कितना है 12 रखना, कितना आएगा 12 सर 12 9 सर। तो फाइनली कितना मिला 9 ग्रुप बनेगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पे हमें आंसर करना है 9 ग्रुप्स, ठीक। चलिए 9 ग्रुप्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइंड द, अच्छा ये हो चुका है। यहाँ एक और क्वेश्चन है, हाउ मेनी, बढ़िया अच्छे से, हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड इफ ईच ग्रुप विल बी एलोटेड अ रूम। तो टोटल हर एक ग्रुप को एक रूम देना है। आप बताओ जल्दी से क्या ग्रुप बना, बोलो म्यूजिक वाले के लिए क्या ग्रुप बना, 5 ग्रुप चाहिए कि नहीं म्यूजिक वाले के लिए। बोलो डांस करने वाले जो भी बच्चे इंटरेस्ट है उनके लिए कितना ग्रुप बना, 7 रूम इनको चाहिए कि नहीं चाहिए। आप बताओ हैंडीक्राफ्ट वालों के लिए क्या रूम, क्या कितना ग्रुप बना 9, जिसको कितना रूम चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या बोला है सर, हाउ मेनी रूम्स। तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड सर क्या, टोटल नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, टोटल नंबर ऑफ सर क्या रूम्स रिक्वायर्ड, टोटल नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू सारी ग्रुप्स की संख्या को जोड़ेंगे। आप बताओ जल्दी से, म्यूजिक वाले में 5 ग्रुप बना, तो एक ग्रुप के लिए एक रूम सर, ये जो ग्रुप बना इसके लिए एक रूम, 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 तो टोटल 5 रूम हुआ ना। तो बताओ म्यूजिक वाले के लिए 5 रूम, आप अच्छे से देखो डांस वाले के लिए 7 रूम, और सर फाइनली हैंडीक्राफ्ट वालों के लिए कितना 9 रूम। टोटल रूम्स की संख्या कितना है जल्दी बताइए, कितना 21 रूम्स। क्लियर है, ये फाइनली आंसर आपका आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे पहला पार्ट का आंसर ये हुआ, दूसरा पार्ट का आंसर ये हुआ, तीसरा पार्ट का आंसर ये हुआ। तो 3 क्वेश्चन इसमें पूछा था, ठीक है। जल्दी कॉपी कीजिए इसको आप।